सॉरी, बीच में लाइन कट गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा असुविधा हुआ, हम लोग को वीडियो को रोक देना पड़ा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताया गया था, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट स्टडी। न केवल शिक्षक बल्कि विद्यार्थी लोग भी कल क्या थे, उपस्थित थे। ठीक है, तो नॉट ओनली से चूंकि जुड़ा है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये चीज को ध्यान रखना है। अगर इस चीज से जुड़ा है, यहाँ पर देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नॉट है सिर्फ। ठीक है, बट है। ठीक, तो नॉट डॉट डॉट बट रहे या नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो रहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाता है। यहाँ पर भी देखिए नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट स्टडी, तो स्टूडेंट्स के अनुसार न रखेंगे वर्ब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15वां पॉइंट। पंद्रहवा पॉइंट है, यदि किसी क्लॉज का सब्जेक्ट 15वां में है, यदि किसी क्लॉज CLAUSE, यदि किसी क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन पता है ना कौन कौन होता है, नहीं पता है तो कोष्ट लिख लीजिए, हु विच दैट व्हाट, कोष्ट बंद कर दीजिए। हो तो वर्ब, हु विच दैट और व्हाट के अनुसार न होकर, हो तो वर्ब हु विच दैट और व्हाट के अनुसार न होकर उनके एंटीसीडेंट के अनुसार होता है। एंटीसीडेंट ANTECEDENT, एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयुक्त होता है। एंटीसीडेंट के अनुसार प्रयुक्त होता है। नोट लिख लीजिए, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, तो लिख लीजिए एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं, नोट में लिखिए, एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। ठीक, तो एंटीसीडेंट का मतलब समझ गए, एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है। ठीक, जैसे देखिए द बॉय हु डैश वॉकिंग, द बॉय हु डैश, यहाँ पर मत लीजिए, हु इज वॉकिंग on the road dash my friend। ठीक, कर रहा है कि द बॉय हु इज वॉकिंग ऑन द रोड डैश माई फ्रेंड, लड़का जो कि सड़क पर टहल रहा है, वो क्या है, मेरा भाई है। तो सब्जेक्ट, तो वर्ब किसके अनुसार रखना है, उनके एंटीसीडेंट के अनुसार। वर्ब किसके अनुसार होगा, उनके एंटीसीडेंट के अनुसार रखना है। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, तो बॉय, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही नाउन है,
तो वह चूंकि क्या है, सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या होगा, इज, यानी इज भरा जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा देखिए एक पॉइंट, द मेन हु आर walking, the man who are walking on the road dash my friends, यहाँ पर इच और आर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेन है, मैन नहीं है, मेन है। द मेन हु आर वॉकिंग ऑन द रोड डैश माई फ्रेंड्स, माने आदमी जो कि सड़क पर क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ पर आदमी बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे लोग रोड पर टहल रहे हैं। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर तो एंटीसीडेंट क्या था, सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल, मेन है, मैन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आर। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अब अगला 16वां पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी ऑब्लिक समय ऑब्लिक मात्रा ऑब्लिक देने आता है ना, ऐसे दिया जाता है, मात्रा ऑब्लिक रकम ऑब्लिक वजन का बोध हो तो प्लूरल रहने के बावजूद भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्लूरल रहने के बावजूद भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि उनसे संख्या का बोध नहीं होकर ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस कामा टाइम कामा बोलना है, ऑब्लिक मास ऑब्लिक अमाउंट ऑब्लिक वेट का बोध होता है। जैसे पहला पॉइंट देखिए एग्जांपल में, फिफ्टी माइल्स dash not a long distance to walk
टू आर। यहाँ पर ऑप्शन है इज और आर, ऑप्शन है इज और आर। 50 माइल्स, देखिए यहाँ पर क्या है, माइल्स बोलते हैं तो लग रहा है कि इसमें एस लगा है तो लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, प्लूरल रहने के बावजूद भी इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, दूरी का एक इकाई का बोध होता है। ठीक है, 50 मील टहलने के लिए क्या है, लंबा नहीं है। 50 माइल्स नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी नहीं है। 50 मील्स टहलने के लिए एक लंबी दूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ईज होगा। ठीक, वी नहीं कि आप लोग मिल्स माइल्स है तो दे दीजिएगा आर, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई का दूरी का ये यूनिट है, ये 50 मील। ठीक, टेन टन्स ऑफ कोल, कोल माने क्या होता है, कोयला, डैश sufficient for my work, यहाँ पर इज और यार ऑप्शन है। कह रहा है कि 10 टन कोयला मेरे कार्य के लिए क्या है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। 10 टन कोयला मेरे कार्य के लिए, मेरे काम के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो यहाँ पर टन से लिखा हुआ है, तो इससे लड़का क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि यहाँ पर टन से तो प्लूरल होगा वर्ब, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि टन क्या है, ये वजन का एक यूनिट है, इकाई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक, एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये सब, ध्यान रखना। एक और लिख लीजिए, ट्वेंटी थाउजेंड्स डैश a handsome 20,000 is a handsome amount, माने 20,000 एक क्या अच्छी अमाउंट है। ठीक है, अच्छी रकम है। यहाँ पर इज और आर, अब यहाँ पर भी थाउजेंड्स है, तो क्या कर देते हैं बच्चे, थाउजेंड्स एस लगा हुआ है तो आर लगा देते हैं, लेकिन नहीं, क्या होगा, इज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अमाउंट रकम का ये क्या है, थाउजेंड क्या है, एक इकाई ना है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज। ठीक, चलिए हो गया। अब 17 नंबर देखते हैं, पॉइंट 17 नंबर। लिखिए, ए नंबर ऑफ, यानी इसका मतलब क्या होता है, बहुत। ठीक, ए नंबर ऑफ यानी बहुत को प्लूरल माना जाता है, कामा खड़ी पाई, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद खड़ी पाई है, इसके बाद देखिए, द नंबर ऑफ ये किसके लिए आता है, संख्या के लिए आता है। ये भी बहुत होता है, इसका भी मान होता है, मतलब होता है बहुत, लेकिन संख्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है, द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है। खड़ी पाई, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है।
किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहता है, किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहता है। किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, ए नंबर ऑफ children dash present, यानी बहुत सारे बच्चे उपस्थित, ऑप्शन दे दीजिए यहाँ पर वाज और वेयर, बहुत सारे बच्चे उपस्थित थे। ठीक, तो लिखवाया है कि ए नंबर ऑफ, यानी बहुत को प्लुरल माना जाता है। ये क्या है, इसका मतलब होता है प्लुरल। ठीक, माने प्लुरल है ये, इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए क्या है, चिल्ड्रन क्या है, प्लुरल है ना। चाइल्ड रहेगा सिंगुलर रहेगा, लेकिन चिल्ड्रन है तो प्लुरल है। ठीक है, अच्छा, वर्ब हमेशा क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है, तो क्या होगा, वाज। ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाज प्रेजेंट, माने बहुत सारे बच्चे उपस्थित थे। ठीक, इसके बाद लिख लीजिए, द नंबर ऑफ मेन डैश प्रेजेंट in the party। ठीक है, द नंबर ऑफ मैन डैश प्रेजेंट इन द पार्टी, यानी पार्टी में बहुत सारे लोग क्या थे, उपस्थित थे। देखिए, ए नंबर ऑफ, यहाँ पर द नंबर ऑफ, दोनों का मतलब होता है बहुत। ठीक, लेकिन ये संख्या का बोध करता है। द नंबर ऑफ क्या करता है, संख्या का बोध करता है। ठीक, तो द नंबर ऑफ मैन, यहाँ पर मैन क्या है, प्लुरल है। यहाँ पर देखिए ए नंबर ऑफ के बाद प्लुरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर द नंबर ऑफ के बाद भी क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, और दोनों में वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। ठीक है, ए नंबर ऑफ हो या चाहे द नंबर ऑफ हो, दोनों अपने बाद क्या लेता है, प्लुरल सब्जेक्ट लेता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है। ठीक, चलिए 18वां पॉइंट देखिए, देखिए, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसे डमी सब्जेक्ट, उसे डमी, DUMMY, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है उसे डमी सब्जेक्ट पोस्ट में लिख लीजिए देयर, पोस्ट में नहीं, सिंगल मल्टी काम लीजिए देयर, से आरंभ किया जाता है, देयर से आरंभ किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग, ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग डमी सब्जेक्ट देयर के बाद, ऐसे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग डमी सब्जेक्ट देयर के बाद आने वाला नाउन के अनुसार किया जाता है। देयर के बाद आने वाला नाउन के अनुसार किया जाता है। जैसे देयर डैश ए गार्डन, एक बगीचा है। आप लोग को पढ़ाए थे एक बार हम, ठीक है, डमी सब्जेक्ट के बारे में शुरू में 11th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर इज और आर, ठीक है, चूंकि गार्डन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है,
गार्डन माने बगीचा को गिन नहीं सकते हैं ना, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर। ठीक, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा देयर डैश गार्डन्स। देखिए यहीं पर गार्डन्स दे दिया है, देयर डैश गार्डन्स इज और आर, यानी बहुत सारे बगीचे हैं। तो यहाँ पर एक चूंकि गार्डन है सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर गार्डन्स आ गया तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक, और देखिए देयर डैश ए बुक ऑन द टेबल इज और आर। देखिए देयर के बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बुक है क्योंकि सिंगुलर है, यही रहेगा, बुक्स रह जाएगा। जैसे कि देयर डैश बुक्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर बुक्स आ गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर सिंगुलर। ठीक, चलिए और एक पॉइंट देख लेते हैं, 19वां पॉइंट, उसके बाद क्लास रैप अप करेंगे। 19वां पॉइंट है मोस्ट, 19वां पॉइंट है मोस्ट ऑफ some of half of enough of plenty of a lot of lots of के बाद यदि most of some of half of enough of plenty of a lot of lots of के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो, के बाद कोई काउंटेबल COUNTABLE कोई काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है, तो वह प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मोस्ट गर्ल्स डैश laborious RIOUS here, most girls dash laborious here is और are। बहुत सी लड़कियां यहाँ पर क्या है, मेहनती हैं। ठीक, लिखवाया गया है। इन सब के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद
गर्ल्स क्या है, प्लुरल है ना, क्योंकि गर्ल रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर प्लुरल है, तो प्लुरल यहाँ पर है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। ठीक, दूसरा मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स डैश फ्रेश, बहुत से सेब क्या हैं, ताजे हैं, बहुत से सारे सेब क्या है, ताजे हैं। तो यहाँ पर देखिए एप्पल्स है, ठीक है, प्लुरल है यहाँ पर भी ना, तो प्लुरल यहाँ पर भी हो जाएगा, वर्ब भी प्लुरल हो जाएगा। ठीक, lots of people dash visited सोनपुर फेयर, फेयर माने क्या होता है, मेला, और ऑप्शन है हैव और हैज, यानी बहुत से लोग सोनपुर मेला को क्या किए हैं, घूमे हैं, भ्रमण किए हैं। तो देखिए लॉट्स ऑफ के बाद यहाँ पर पीपुल क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्लुरल है, ये प्लुरल में इस्तेमाल होता है पीपुल। तो बहुत सारे लोग सोनपुर मेला क्या है, भ्रमण किए हैं। तो यहाँ पर जब पीपुल प्लुरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। ठीक, एक और देखिए plenty of mangoes dash unripe, बहुत से सारे आम क्या है, अधपके हैं, यहाँ पर इज और आर दिया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, अब सभी क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग 19वें पॉइंट से 18वें पॉइंट से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।